तो गंगा देवी ने कहा आज मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी, रात्रि जागरण करूंगी, देखता है कौन आता है। जैसे ही रात्रि हुई फिर वो भूतनी उसके भाई पर चढ़ बैठी और वह कांपने लगा। इतने में ही गंगा देवी ने भगवान का चरणामृत लिया और भगवत नाम का स्मरण करते हुए जैसे ही अपने भाई के ऊपर छिड़का, वह भूतनी उसे छोड़कर दूर खड़ी हो गई, थर थर कांपने लगी और गंगा देवी से कहने लगी कि हे भक्तिमती, जैसे आपने अपने भाई से मुझे छुड़ाया है वैसे ही इस संसार सागर से मुझे छुड़ा दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। पुनः गंगा देवी ने चरणामृत लिया और भगवत नाम लेकर उसके ऊपर छिड़का तो वह प्रेत योनि से मुक्त हो गई। ऐसा भगवत चरणामृत का प्रभाव है। इसलिए प्रेम दीवानी मीराबाई सा कहती है, राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गासा और चरणामृत को नेम हमारे नित मुट दर्शन जासा। गाए गाए गुण गाए जा कली कीर्तन सा, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते श्यामा श्याम का नाम लेना चाहिए, भगवत नाम का कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि कलयुग में यही सार है। जो अपने हृदय में प्रिय प्यारी को पाना चाहता है, लाडली लाल को लाड़ लड़ाना चाहता है, उसे तो मन वचन कर्म से भगवत नाम का आश्रय लेना ही चाहिए। तो आइए कथा के शुभ आरंभ में मन और वाणी को पवित्र करते हुए पहले हम फिर आप सब ठाकुर जी में अपनापन हो जाए। वे अपने ही हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, पर व्यवहार जगत में लगे होने के कारण से, घर संसार में आसक्ति होने के कारण से वे गौण हो गए हैं। बस उनको प्रगाढ़ करना है, इसलिए इस कथा का आयोजन हुआ है ना? तो मन और वाणी को पवित्र करते हुए पहले हम फिर आप सब, वे हमारे ही थे, हम उनके ही थे, इस भावना से दूसरा हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही कहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। सभी गाइए। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।
तुम्हें छोड़ ओ प्राण प्यारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़ सुनो प्राण प्यारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। तुम्हें छोड़ ओ प्राण प्यारे, कोई न मीत हमारो। तुम्हें छोड़े ओ प्राण प्यारे, कोई न मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। इसके द्वारे जाए पुकारे, और न कोई सहारो। अब तो आके माफ कर लो ओ मेरे प्रियतम। अब तो आके बाहें पकड़ लो, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, जय हो। हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस कह दो, तू मेरा मैं तेरा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस कह दो, तू मेरा मैं तेरा।
साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। ओ साची प्रीत की रीत निभा दो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। दासी की विनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की विनती सुन लीजो ओ ब्रजराज दुलारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरी करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे। दासी की विनती सुन लीजिए ओ ब्रजराज दुलारे। दासी की विनती सुन ली। आखिरी आस यही जीवन की पूरी करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की पूरी करना प्यारे। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। एक बार हृदय से लगा लो ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे हे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ओ ओ मेरे प्रियतम। ओ मेरे प्रियतम। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।
श्री स्वामी जी महाराज की जय। 2 शब्द हमारे मुख्य यजमान जी कहेंगे, इसके बाद हम सब कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार सभी सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज का ये पावन भाग्य का विषय है। ठाकुर जी की असीम कृपा से यह दिव्य संयोग बना है कि श्री धाम वृंदावन से पधारे पूज्य महाराज जी हमारे बीच विद्यमान हैं। वे केवल श्री वृंदावन धाम से ही नहीं आए हैं, बल्कि अपने साथ श्री राधा कृष्ण की भक्ति, प्रेम और माधुर्य का दिव्य संदेश लेकर भी आए हैं। उनका आगमन हमारे जीवन को पावन और धन्य बनाने वाला है। महाराज श्री अपनी मधुर वाणी से ठाकुर जी के भक्तों का जीवन चरित्र हम सभी को सुनाएंगे और बताएंगे कि उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन में ठाकुर जी की सच्ची भक्ति की। उनकी वाणी से हमें भक्ति का मार्ग, प्रेम का महत्व और जीवन को सार्थक बनाने की प्रेरणा प्राप्त होगी। यह वास्तव में हमारे जीवन का एक दुर्लभ और शुभ अवसर है, जब हम उनके श्रीमुख से भक्ति, प्रेम और सदाचार के अमृत वचनों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी साधकों, सन्यासियों, भक्तों और श्रद्धालुओं का हम हृदय से हार्दिक स्वागत करते हैं। मथुरा नगरी के समस्त निवासियों और बाकी साध लगती कॉलोनियों और लाडली सखी परिवार के सभी सदस्यों की ओर से हम पूज्य महाराज श्री का हृदय से भावपूर्ण और विनम्र स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ठाकुर जी की असीम कृपा हम सभी पर बनी रहे और यह भक्ति का पावन संगम हम सभी के जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दे। एक बार फिर से जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। स्वामी हरिदास जो के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, शिविंदावंशी यमुना को दंडवत, विपुल सखी बिहारी नागरी, सरस नर हरि रसिक को दंडवत, शिललित किशोरी अरु मोहिनी ललित गुरु, सकल आचार्यन चरणन दंडवत, दंडवत संतन को हरि भक्तन को दंडवत, दास कुंज बिहारी की आप सबन को दंडवत। वंदे महापुरुष ते चरणार वंदन। सर्वत्र श्री हरि गुरु संत एवं भक्त वृंद ही विराजमान है। आप सबके युगल चरणों में सादर प्रणाम करते हुए यम प्रव्रजंत तरवो भिनेदुष, जैसे सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया शुक द्रुमन प्रवेश कियो, ऐसे ही कहा ऐसे ही ये हरिगुरु संत मेरे हृदय में प्रेरणा करें और जो कुछ भी कहना चाहते हैं मेरे माध्यम से कह लें, क्योंकि काहू को बस नाही तुमरी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारणी। जो कछु कियो सो लाडली, लाडली कियो सो होए, लाडली कियो सो होए गो, निर्भय वह के सोए। प्रेम से कहिए जय श्री राधे।
अखिल माधुरी एक मूर्ति, अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, महामधुर रसार, नित्य विहार प्रकाशक, श्री बांके बिहारी लालजू के प्राकट्य करता, श्री प्रिया स्वरूपा ललिता अवतार श्री स्वामी हरदास जी महाराज की महती करुणा कृपा से, परम प्रेम निधि रस निधि सुख निधि श्यामा श्यामजू की अत्यंत अनुग्रहित अनुकंपा से, आचार्य चरणारविंद सदगुरुदेव भगवान की छत्र छाया में श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भक्तमाल के माध्यम से आज कुरुक्षेत्र तीर्थ के अंतर्गत इस अंबाला नगरी में जो राजा अंबा सिंह के द्वारा बसाई हुई है, जहां भगवती अंबिका का निवास है, जिसका एक छोर हिमालय में एक छोर तीर्थराज कुरुक्षेत्र में लगता है, ऐसी पुनीत नगरी और जहां इस कथा का आयोजन हो रहा है उसका नाम कितना प्यारा है, मथुरापुरी, मथुरा नगरी। जो सुख ब्रज में एक घड़ी, सो सुख तीन लोक में नाही, धनी है घोषपुरी। आपकी इस मथुरा नगरी में युगल चरण विराजमान है और श्रीधाम से श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भक्तमाल विराजमान हुई है। वृंदावन के संत भक्त आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। तो एक बार नारद जी ने पूछ लिया ठाकुर जी से कि महाराज आप कहाँ रहते हैं? तो ठाकुर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय नचे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं सब समय वैकुंठ में नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं रहता, तो जहां मेरे प्रेमी रसिक जन प्रीति पूर्वक मेरे नाम रूप गुण लीला धाम का सेवन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, मैं वहां रहता हूं, मैं वहां विराजमान रहता हूं। तो अंतर्यामी रूप से, संत रूप में, व्यास रूप में, श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भक्तमाल के रूप में आप भक्तों के अंतःकरण में भक्ति महारानी विराजमान है, तभी तो इस कथा का अनुष्ठान हुआ है। उसके रूप में वे ही हैं। तो प्रश्न उठता है, अगर वे ही हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? दास ने हमारे घर के एक वयोवृद्ध संत रहे, उनसे एक प्रश्न किया कि महाराज प्रिया प्रियतम किसे कहते हैं? तब तो हम नए नए साधु बने थे, तब की बात है। तब उन्होंने कहा, हाँ, हमने पूछा प्रेम किसे कहते हैं? तब उन्होंने कहा प्रिया प्रियतम को ही प्रेम कहते हैं। तो मेरा दूसरा प्रश्न था, ये प्रकट कैसे होता है? तो उनका सीधा सा उत्तर था, उनको देखने मात्र से। हम उन्हें देखते नहीं और वे हमें दिखते नहीं, इतनी सी बात है। हम क्या करें, कैसे करें, हमसे होगा कि नहीं होगा? हम तो संसारी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, ये मान्यता ही अज्ञानता है। हम तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी हैं, चेतन अमल सहज सुख राशि है। जैसा रूप पिया को तैसो रूप हमारो, जैसे मेरे इष्ट का रूप है वैसा ही मेरा है। बस भेद क्या है, हम उन्हें देखते नहीं और वे हमें दिखते नहीं, इतनी सी बात है। तो यही बात आचार्य चरण कह रहे हैं कि आपकी इस मथुरा नगरी में, अंबाला शहर में कथा उत्सव का आरंभ हो चुका है। भगवान शंकर पद्म पुराण में कहते हैं, वास्तविकता में
वही वैष्णव है जो वर्ष में कम से कम 25 उत्सव करता है। 25 उत्सव से तात्पर्य है एक महीने में 2 एकादशी होती है, तो 12 महीने में, और इस वर्ष तो अधिक मास है तो 25 हो गई ना। तो जो वर्ष में 25 उत्सव करता है वही वैष्णव है। एकादशी के दिन निराहार रहना चाहिए, संभव हो तो केवल जल पीकर रहना चाहिए, और अधिक से अधिक हो सके तो संपूर्ण रात्रि जागरण करना चाहिए, नहीं तो मध्य रात्रि तक जाग करके हमें भगवत नाम का संकीर्तन, श्यामा श्याम के युगल चरणों की भक्ति करनी चाहिए। देवऋषि नारद जी कहते हैं, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वाम ना प्रवर्तय। अन्य धर्मों का तिरस्कार करते हुए, भगवत संबंधी उत्सवों को आगे रखते हुए, इस जगत में यदि मैंने भगवत भक्ति का प्रचार नहीं किया तो प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं तदा नाहम हरेर दासो, तो मैं हरि का दास नहीं। दास का तो प्रण ही है, परोपकारी संत है, प्रगट भय जग आन, हरि जस उपदेशन लागे अजर अमर सुखदान। तो उत्सव भगवत स्वरूप है। उत्सव के रूप में हम केवल कथा नहीं सुन रहे हैं, कथा के माध्यम से कानों के रास्ते प्रिय प्यारी को अपने हृदय कमल में विराजमान कर रहे हैं। आचार्य चरण कहते हैं क्या कहते हैं, हमारे बिहारी उत्सव आज, अति प्रसन्न भई नित्य लाडली, सुधर्यो सब ही काज। हमारे बिहारी उत्सव आज, हमारे उत्सव है आज। तो जो उत्सव करता है उस पर प्रिया जी प्रसन्न हो जाती है, और सुधर्यो सब ही काज, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, उसके जीवन की बिगाड़ खत्म हो जाती है, सब सुधरने लग जाता है। कब? जब युगल चरण के रूप में श्यामा श्याम हमारे जीवन में उत्सव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो इस उत्सव के माध्यम से हमारे हृदय की निधि वे युगल चरण प्रकट हो जाएं, उनका हमको अनुभव हो जाए। ये कब होगा? जब आपके चित्त में पूरी पूरी श्रद्धा होगी, पूरा पूरा विश्वास होगा, तो इसी कथा में आपको युगल चरणों का अनुभव हो जाएगा। एक महात्मा थे, ऐसे ही भागवत भक्तमाल की कथा कहा करते थे। तो एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि महाराज, आप इतने वर्षों से कथा कह रहे हैं, आपने क्या अनुभव किया? कथा में कोई चमत्कार देखा क्या? जीवन में कोई चमत्कार हुआ क्या? महात्मा जी मुस्कुराए और कहने लगे, हम तो प्रत्येक कथा में चमत्कार देखते हैं। क्या? कि आज के समय में जब कोई किसी की सुनना ही नहीं चाहता है, प्रिय प्यारी के युगल चरणों में बैठ करके 3 घंटे जो कथा अमृत का पान कर रहा है, क्या ये किसी चमत्कार से कम है? कानों के रास्ते हृदय में प्रिय प्यारी विराजमान हो जाते हैं और सदा सदा के लिए उसे बना लेते हैं। क्या ये कथा सुनने मात्र से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है? क्या ये किसी चमत्कार से कम है? जीवन में नए विचार, नई संवेदनाएं, नया परिवर्तन, नई उमंग, नया तरंग, एक नया जीवन मिलता है। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? परिवर्तन ही संसार का नियम है। हम यहां बदलने आए हैं, और अब भी अगर हम नहीं बदले तो फिर कभी नहीं बदल सकते। ये बदलने के लिए योग बना है कि हम बदल जाएं। संसार तो देख लिया, संसार के सुख तो भोग लिए, अब हमें युगल चरणों का आश्रय लेकर के भक्ति रस का भी आस्वादन करना है। राम जी ने क्या कहा? राम जी का कौन प्रिय है? राम जी अपना रिश्ता किससे जोड़ते हैं? राम जी का संबंध किससे है?
कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति करी नाता। जो भक्ति करता है वो राम जी का प्रिय है, जो भक्ति करता है वो श्यामा श्याम का प्रिय है। तुल्याम लवे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संगी संग से मर्त्या नाम की मुताशिशा। लव मात्र के सत्संग की तुलना भागवत जी में आया है, ना तो स्वर्ग से की जा सकती है और ना ही अपुनर्भव मोक्ष से। फिर इस संसार में कहने सुनने में आने वाले विषय भोगों की तो चर्चा ही क्या करें, क्योंकि निद्रया हरियते नक्तम वयावाइन वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। मनुष्य का सारा जीवन यूं ही बीत जाता है, उसकी रात्रि नींद में चली जाती है और उसका दिन व्यर्थ के कर्मों में बीत जाता है। इसी से उसने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। अंबाला नगरी में निवास करने वाले आप समस्त भक्तों के पास निमंत्रण गया होगा। अमुक तिथि से अमुक तिथि तक होरी महा महोत्सव के रूप में, प्यारी के पाठ महोत्सव के रूप में, परस्पर सत्संग उत्सव के रूप में कथा का आयोजन होने जा रहा है। आप सब भगवत रसिक प्रेमी जन हैं, अवश्य ही कथा रस पान करने के लिए पधारी है। तो लक्ष्य मिल गया और निर्धारित समय पर आप यहाँ उपस्थित हो गए। ऐसे ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरा लक्ष्य क्या है। अगर आपके जीवन का लक्ष्य ही नहीं है तो आप किस दिशा में जाएंगे? क्या पृथ्वी पर भूलोक में केवल व्यर्थ समय व्यतीत करने, टाइम पास करने आए हो? अपने स्वरूप को पहचाने, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। लक्ष्य प्रेरित बाण है हम, ठहरने का काम कैसा, और लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथ में पथिक विश्राम कैसा। गंगा जी अविरल बहती रहती हैं, नदियां उमंग में सागर से मिलती है। हमारा मन ही नहीं करता ठाकुर जी से मिलने का। बस कह देते हैं प्रभु जी हम आपके हैं, पर वास्तविकता में तो हम संसार के हैं, घर परिवार के हैं। कितने हिस्सों में बटा हूं मैं, ये मैं भी नहीं जानता। विचार होना चाहिए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, और नया नहीं भी कर सकते तो भक्ति रस का आस्वादन करते हुए नित्य प्रति सत्संग और कीर्तन अवश्य करना चाहिए। यही सार सिद्धांत है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। सतगुरु सो सज्जन नहीं, प्रेम पंथ सो पंथ, श्री हरि सो वस्तु नहीं, और भक्त माल सो सदग्रंथ। जब ये चारों देव दुर्लभ वस्तुएं भगवत कृपा से हमें सहज सुलभ हो गई है, तब इसके सेवन में किंचित भी आलस्य नहीं करना चाहिए, थोड़ा भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, अपितु दत्तचित्त होकर सावधान होकर इस कथा रस में डूब जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ तो क्षण भर की भी बड़ी बाहरी महिमा, पल पल की अनंत अनंत महिमा है। एक बात समझना, ये बिहारी जी विराजमान हो गए हैं और इन सब की दृष्टि है आप पर, और ये देख रहे हैं कौन मेरी कथा किस भाव से सुन रहा है। जिस भाव से सुनेगा उसी भाव से ये उसे फल देंगे। तो जो उत्तम फल प्राप्त करना चाहता है वो प्रीति युक्त होकर, श्रद्धा विश्वास युक्त होकर इस कथा का आस्वादन करे। श्रोता जब श्रोता, वक्ता फिर वक्ता, और श्रोता जब सोता, वक्ता फिर वक्ता।
श्रोता जब राजा परीक्षित की भांति सावधान होकर इस कथा अमृत का पान करता है, तो वक्ता भी सुखदेव जी की भांति इस कथा रस को निर्झरित करता है, ऐसे ऐसे रहस्यों को उजागर करता है, वो तुम्हारी पात्रता और अधिकार के अनुसार स्वतः ही प्रस्फुटित होते हैं, जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दूध छोड़ती है। हम कुछ यहाँ सोच विचार कर नहीं बैठे। कल श्री धाम वृंदावन में वृंदावन महिमा अमृत के रूप में वृंदावन रस चर्चा चल रही थी, और प्रातः काल उठने से ही भी आज अम्बाला नगरी जाना है, उसकी व्यवस्था में अपना नियम किया। उसके बाद ठाकुर जी की सेवा की। 9 बजे संतों की समाज हुई और 10 बजे संतों का भंडारा शुरू करवा के हम यहाँ के लिए चले आए। तो कोई विचार नहीं मन में कि क्या विषय लेंगे और क्या और प्रेरक रघुवंश विभूषण हृदय में जो वो प्रेरणा करेंगे वही बात यहाँ निवेदित की जाएगी। आज प्रथम दिन है, तो पहले दिन तो कोई भी शास्त्र हो, भागवत जी हो, राम कथा हो, शिव कथा हो, देवी भागवत हो, पहले दिन महात्म्य ही सुनाया जाता है। तो आज भक्तमाल के रूप में हम महात्म्य का ही श्रवण करेंगे, जो प्रियादास जी के प्रपोत्र श्री वैष्णव दास जी के द्वारा विरचित है। इस भक्तमाल की परंपरा क्या है, और समय रहा तो श्री नाभाजी महाराज जी का चरित्र संक्षेप में श्रवण करेंगे, और कल आप जो कहेंगे अथवा जो ठाकुर जी प्रेरणा करेंगे वो चरित्र ले लेंगे। होरी महामहोत्सव तो चल ही रहा है, तो बीच बीच में होरी के रसिया की, वो भी हमारे परशुराम जी विराज रहे हैं, बड़ा अच्छा सुमधुर गाते हैं, उनके श्री मुख से वो रस भी हमें कानों के रास्ते प्राप्त होगा। तो दास निवेदन कर रहा था, जब हम सावधान होकर कथा सुनते हैं तो वक्ता भी सावधान होकर कथा सुनाता है, और जब कथा सुनते सुनते हम सोने लगते हैं तो कथावाचक भी कथा बोलते बोलते बकने लग जाता है। प्रेम से कहिए जय श्री राम। श्रोता तो घर ही नहीं, वक्ता बके सो वाद, श्रोता वक्ता एक घर, तब कथने को स्वाद। श्रोता तो घर पर ही नहीं है, यही घर है सबका, ठाकुर जी के युगल चरण, इससे सुंदर कोई दूसरा घर नहीं हो सकता। आ तो गए हैं पर मन कहीं और भटक रहा है। माला तो कर माही फिरे, जिह्वा फिरे मुख माही, और मनुआ तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमरण नाही। तो मन को एकाग्र करना है, भटकाना नहीं है। कुछ देर के लिए भूल जाओ कि हम किसी के हैं या कोई हमारा है, बस हम श्यामा श्याम के हैं और वे हमारे हैं, इस भाव से इस कथा रस में लीन हो जाए। क्यों? क्योंकि श्रोता वक्ता एक घर, तब कथने को स्वाद। जब युगल चरण रूपी घर में ही विश्राम मिलता है। युगल चरण रूपी घर में बैठेंगे आप और हम एक साथ बैठेंगे, तब कथनी में स्वाद आएगा। रुचि पूर्वक भोजन बनता है, ठाकुर जी को भोग लगता है, और रुचि पूर्वक ही, किसी को भयंकर भूख लगी हो और रुचि पूर्वक ही पाए, तो प्रत्येक कोर पर उसे तुष्टि पुष्टि संतुष्टि का अनुभव होता है। ऐसा ही कथा सुनते हुए चित्त की स्थिति होनी चाहिए, तब तो ये रस भीतर जाएगा, तब तो आप इसकी महिमा जान पाओगे। नहीं पल्ला झाड़ सत्संग तो सब जगह हो ही रहा है, फिर हमारी भी होरी खराब भाई, हम वृंदावन ते आए और तुम भी ऊपर ऊपर ते आनंद ले लोगे, कोई लाभ नहीं मिलेगा। हमें भी सुख मिले, आपको भी आनंद मिले, उसके लिए डूब जाइए। 3 दिनों के लिए आप इनके हो जाइए। प्रभु मैं 3 दिन के लिए अब आपका हूं, अब मैं आप में ही रहूंगा। बच्चा बचपन में अपने स्वजनों के घर जाता था छुट्टियां बिताने, 3 दिन की छुट्टी लेके आप कौन से घर आए? प्रिय प्यारी के वृंदावन धाम यहीं चल कर आए, तो 3 दिन की हमारी छुट्टी है, हमने क्या करना है? वृंदावन धाम का दर्शन करना है, भक्तों का संग करना है, और सत्संग सुधा का पान करना है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। जिसको सुनकर जगती तल में
सुनना कुछ और विवाद वृथा है। ऋषियों के सुरम्य तपोवन में चिरकाल से चलती पुण्य प्रथा है। दुख रोग निवारणी आश्विन सी, भव सागर तारणी नाव यथा है। हरे कृष्ण अमंगल हारणी, मंगल कारणी ये भक्त कथा है। हरे कृष्ण अमंगल हारणी, मंगल कारणी ये संत कथा है। सबसे पहले इसके महात्म्य की चर्चा करते हैं, और उससे भी पहले इस उत्सव की रूपरेखा कैसे बनी उसकी चर्चा कर लेते हैं। अभी मैं श्रीधाम वृंदावन से श्री राधा अटारी कुंज आया, तो वहां भगत जी ने आते ही मुझे बहुत प्यारा प्रसंग सुनाया। आते ही पहले युगल चरणों का दर्शन हुआ तो हमने नाम पूछा, सरकार का नाम क्या है? तो कह रहे श्री राधा सुशांत बिहारी। मां ये चंचल स्वभाव से ही चपल, क्षण भर भी जो ठहरते नहीं, उनका नाम सुशांत। सुनते ही आश्चर्य हुआ, ये दिखते हैं शांत रहने वाले, और नाम रख दिया सुशांत बिहारी। बताओ। और फागुन में वैसे आए, फागुन में आए हैं ना, मार्च में आए हैं ठाकुर जी, तो सुशांत हमें तो जमा नहीं, ठीक है ना। तो दास के हृदय में ऐसी आ रही है, तो सुशांत तो ठीक है, पर फागुन में आए तो सुशांत रंगीले बिहारी है ना। सुशांत रंगीले बिहारी, भाई होरी में आए हैं और होरी में रंग ही नहीं है, और सुशांत में है नहीं कहीं से, और सुशांत वो अच्छे भी नहीं। सुशांत तो हमारी प्रिया जी हैं, तो सुशांत प्रिया जी हैं, सुशांत रंगीले बिहारी। श्री राधा सुशांत रंगीले बिहारी सरकार की जय। तो बड़ा सुंदर एक भाव भगत जी ने बताया कि महाराज जी रोज स्नान तो नहीं करवाते, पर हाँ श्रृंगार करते हैं और दर्पण दिखाते हैं। और जब मैं दर्पण इनको दिखाता हूं तो क्या महाराज जी मुस्कुराते हैं, इनके होठ हिलते हुए जान पड़ते हैं, मंद मंद मुस्कुराते हैं। ऐसा इनका मनोभाव है। दर्पण दिखाते हैं, जैसे लाल जी प्रिया जी को दर्पण दिखाते हैं, तेरो मुख नीको के मेरो मुख प्यारी, दर्पण लिए हाथ नंदन साची कहो वृषभान दुलारी। ऐसे ही और कहते हैं मोरों को भी दर्पण दिखाना पड़ता, अगर उनको दर्पण ना दिखाएं तो 2 मिनट, अगर उनको दर्पण ना दिखाएं उनका मुंह बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भक्ति में भाव की प्रधानता है। अगर आपके हृदय में भाव है तो वो आपको लीला करते हुए दिखाई देंगे, और आपके हृदय में भाव नहीं है तो वो तो खड़े हैं, खड़े ही दिखाई देंगे। भावना ही उन्हें अचल से सचल बनाती है, भावना ही हृदय के तार को हृदय से जोड़ती है, भावना ही आपको दिव्य देश में लेकर जाते हैं। आचार्य चरण कहते हैं कि भक्ति समाई भाव में, भक्तन में भगवान, बिहारी दास साची कहे भागवत प्रमाण। तो भक्ति में भाव की ही प्रधानता है, और भाव मिलता है संतों की कृपा से। पूज्य मुनि जी महाराज का, महंत श्री विवेक मुनि जी महाराज का शुभ आगमन हम सब के लिए मंगलप्रद हो, कीर्तन के द्वारा। जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय
श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम मेरी राधे मेरो श्याम मेरो श्री श्री बांके बिहारी लाल की संत भगवान की जय। पूज्य श्री विवेक मुनि जी महाराज का शुभ आगमन हम सबके लिए मंगलप्रद हो। कितना सुंदर स्वरूप है महाराज जी का और कितना सुंदर नाम है। वास्तविकता में संतों को हंस कहा गया है और हंस से तात्पर्य होता है विवेक से। इच्छा एक अनेक है पुनि अनेक है एक, बिहारी दास संशय न से ताको नाम विवेक। जीवन में मनुष्य के संशयों की जो निवृत्ति करें वही वास्तविकता में विवेक होता है, वही वास्तविकता में हंस होते हैं, वही वास्तविकता में संत होते हैं। तन करी मन करी वचन करी देत न काहू दुख, तुलसी पातक नसत है देखत इनके मुख। मुख देखत पातक नसे पाप मलिन रह जाए, तुलसी ऐसे संत जन पूर्व भाग मिलाए। मनुष्य के जब सुकृत एक साथ उदय होते हैं तब संतों का दर्शन होता है, तब उनके जीवन में साधु आते हैं। संतों के दर्शन से व्यक्ति केवल पाप मुक्त नहीं होता अपितु पवित्र भी हो जाता है। संतों के दर्शन करने मात्र से अशुद्ध बुद्धि भी शुद्ध हो जाती है। आपके मन में कितना कुछ चल रहा हो पर आपके सामने संत आ जाएं तो आपका मन निर्मल हो जाएगा। एक अच्छे वाली वाइब्रेशन आपको महसूस होगी। ये संतों का ओरा होता है। सरवर तरवर संत जन चौथो बरसे में परमारथ के कारणे चारों धारी दे। वृक्ष सरोवर बादल ये दूसरों के लिए ही बरसते हैं, दूसरों के लिए ही जल प्रदान करते हैं, दूसरों के लिए ही फल प्रदान करते हैं। ऐसे ही संतों का भी अपने जीवन में कुछ होता नहीं, उनका भी संपूर्ण जीवन दूसरों के लिए होता है। परहित सरिस धर्म यही संतों का वास्तविक जीवन है। वे सदैव दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं। महाराज श्री का शुभ आगमन हम सबके लिए मंगलप्रद हो। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। आज हमने श्री राधा अटारी से युगल चरणों को विराजमान कर श्रीमद् भागवत महापुराण श्री भक्तमाल जी को अपने सिर पर पधराकर जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम इस मंगलमय नाम धुनी के द्वारा इस भगवत स्वरूप भक्तों के स्वरूप श्री भक्तमाल की शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा क्यों निकालते हैं? ताकि सबको सूचना मिल जाए अमोक स्थान पर श्री भक्तमाल जी की कथा हो रही है। और दूसरा, ऐसे ही एक समय एक सज्जन भागवत जी की पोथी को, भक्तमाल की पोथी को अपने सिर पर पधरा करके शोभा यात्रा निकाल रहे थे। कुछ जन उनके साथ में भगवत नाम का संकीर्तन कर रहे थे, कुछ जन झूम रहे थे, नृत्य कर रहे थे, कुछ गायन कर रहे थे कि उसी समय एक व्यक्ति ने जिसके सिर पर
भागवत जी थी, भक्तमाल जी थी, प्रश्न किया इसमें क्या है जिसकी तुम शोभा यात्रा निकाल रहे हो, जिसे अपने सिर पर धारण करके प्रसन्न हो, आनंदित हो। सज्जन ने कहा ये मेरे जीवन का आधार है, मेरे जीवन का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका इसमें उत्तर ना हो। मेरे जीवन की ऐसी कोई जिज्ञासा नहीं है जिसे ये शांत करने में समर्थ ना हो। मेरे जीवन की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका इसमें समाधान ना हो। मेरे जीवन का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इसमें उपचार ना हो। सर्व सुखों को देने वाला कल्पतरु है। जैसे कोई कल्पतरु के नीचे बैठे तो उसकी सारी आशा अभिलाषा पूरी हो जाती है, ऐसे ही जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीर्थ से बढ़कर है, योग से बढ़कर है, भोग से बढ़कर है, व्रत से बढ़कर है, ज्ञान से बढ़कर है, ध्यान से बढ़कर है। अजी इसकी महिमा का कहां तक वर्णन करे। ये तो सबसे बढ़ चढ़कर है, ये तो सबसे बढ़ चढ़कर है। इसलिए प्रीति पूर्वक इसका सेवन कीजिए। पहले दिन महात्म्य बताया जाता है। एक बालक को एक मणि मिली और उसने खेल ही खेल में उसे खो दिया। क्यों? क्योंकि वह उसके महत्व को नहीं जानता। वह बालक जब बड़ा हो गया, पुनः उसे एक बहुमूल्य मणि मिली। इस बार उसे उसने गुप्त स्थान में तिजोरी में छिपा कर रख दिया। क्यों? क्योंकि अब वह उसके महत्व को जान चुका है, पहचान चुका है। ऐसे ही इसका महात्म्य क्या है, यह जानने के लिए पहले दिन की जो कथा होती है उसका महत्व बताया जाता है। तो आइए महात्म्य की कथा का शुभारंभ करते हैं। कथा विश्राम पर पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन भी हम सबको कृपा प्रसाद के रूप में प्राप्त होगा। कथा आज विलंब से प्रारंभ हुई है। कथा का समय तो 4 से 7 है, पर आज समय थोड़ा आगे जा सकता है, तो उस विषय में संदेह मत कीजिए। अधिक नहीं, 7:15 7:30 तक। श्री नारायण दास जी कृत भक्तन की मां। श्री नारायण दास जी कृत भक्तन की माल। पुनिता की टीका करी प्रिया दास सुरसा। पुनिता के टीका करे प्रिया दास जो रसाल। नारायण दास जे कृत भक्तन के मां। श्री नारायण दास जे कृत भक्तन के मां। पुनिता के टीका करे प्रिया दास सुरसा। पुनिता के टीका करे प्रिया दास जो रसा। श्री नारायण दास जी ने इस भक्तमाल की रचना करी है। ये नारायण दास जी जगत में नाभाजी के नाम से प्रसिद्ध है। श्री नाभाजी महाराज कौन है जानते हैं? ये साक्षात ब्रह्मा जी महाराज हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ यमुना के पावन तट पर यमुना तट भोजन करत गोपाल सहभोज लीला कर रहे थे, तो ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए और उन्होंने गोवत्सों का हरण किया। श्याम सुंदर बछड़े ढूंढने गए तो पीछे ग्वाल बालों का हरण कर लिया। यमुना तट पर आए तो ना तो गैया के बछड़े दिखाई दे रहे हैं और ना ग्वाल बाल। ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखते ही देखते
ये मेरे सुहृद कहां चले गए। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो समझ गए ये सब ब्रह्मा जी की करतूत है। इसलिए उन्होंने अपने आप से ही गोवत्सों को, ग्वाल बालों को प्रकट किया और 1 वर्ष तक ब्रज वृंदावन में उनके साथ विहार करते हुए अनेकों अनेक लीलाएं की। ब्रह्मा जी देखने आए तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। 40 श्लोकों में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की और अंत में कहने लगे, कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनुहु नंद के लाल, ब्रह्म पद देहु और को हमहु करहु ब्रजग्वाल। ये ब्रह्मा का पद आप किसी और को दीजिए, हमें तो ब्रज का ग्वाला बना लीजिए ताकि हम भी आपके साथ खेल कूद कर सके। 40 श्लोकों में स्तुति सुनने के बाद भी ठाकुर जी प्रसन्न नहीं हुए। पूछो क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के जो हृदय हैं, ठाकुर जी के जो सुहृद हैं, ठाकुर जी के जो जीवन आधार है, ऐसे गौ माता के गोवत्सों को, ग्वाल बालों को उनसे दूर किया। इसलिए ठाकुर जी ने उन पर दृष्टि नहीं डाली। तो ब्रह्मा जी के हृदय में खेद हुआ और उन्होंने विचार किया कि द्वापर में मैंने भगवान श्री कृष्ण से उनके भक्तों को दूर किया है, अब कलयुग में मैं ही उनके भक्तों को उनके सन्मुख करूंगा, उनके सामने लेकर आऊंगा, उनके सन्निकट लेकर जाऊंगा और उसका माध्यम होगा श्री भक्तमाल। क्योंकि बिना भक्तमाल के भक्ति रूप अति दूर है। भक्ति के स्वरूप को आप जान नहीं सकते बिना भक्तमाल के, बिना भक्तों के चरित्र के। क्योंकि यद यदा चरति श्रेष्ठ तद अनुकूल वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं अन्य पुरुष वैसे ही वैसे बरतने लग जाते हैं। यही तो आधार हमको भक्तमाल से मिलता है। पुनीता की टीका करी प्रियादास सुरसा। नाभा जी ने 56 रूप में जो भक्तमाल की रचना की उसी की टीका श्री प्रियादास जी महाराज ने की। ये प्रियादास जी महाराज श्री मध्य माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय से श्रीमन नित्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा में अनुगत श्री राधा रमण लाल जी को जो लाड़ लड़ाने वाले हैं श्री भट्ट गोपाल देवाचार्य जी महाराज, उनके कृपा पात्र श्री निवासाचार्य, उनके कृपा पात्र श्री मनोहर दास जी महाराज, उनके कृपा पात्र हैं आप श्री प्रियादास जी महाराज। ये परंपरा है। जैसे भागवत की परंपरा है, श्री हरि ने 4 श्लोकों में ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव जी को और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के माध्यम से इसे इस भूमंडल पर प्रकट किया, उजागर किया, प्रकाशित किया, इसका विस्तार किया, इसका प्रचार प्रसार किया। ऐसे प्रियादास जी महाराज ने 56 की कवित रूप में आगे विस्तार किया। आगे प्रियादास जी के प्रपोत्र वैष्णवदास जी ने इसका महात्म्य लिखा है। वे कहते हैं, भक्तन की महिमा कही, भक्तन की महिमा कही, कपिल देव भगवान नारायण आधीन है, मैं कहूँ भक्तन की महिमा कही, कपिल देव भगवान, भक्तन की महिमा कपिल देव भगवान, नारायण आधीन है, मैं कहे कहूँ बखान, नारायण आधीन है, मैं कहे कहूँ बखान। भक्तों की महिमा का प्रतिपादन स्वयं भगवान कपिल
अपनी माता को सांख्य शास्त्र का उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि माता जी, संतों का संग करो, भक्तों का संग करो। इन्हीं के संग से जीवन में ठाकुर जी आते हैं, इन्हीं के संग से जीवन में भक्ति आती है। वे संत कैसे हैं? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदः सर्वदेही नाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधु भूषण। जो सहनशील हैं, जो करुणा से दया से भरे हुए हैं, जो सबके हितैषी हैं, सुहृद हैं, जो सब में ठाकुर जी को देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसे भक्त जिनका कोई शत्रु नहीं है, जो सदा शांत बने रहते हैं, उन संतों का संग करना। उनसे क्या होगा? वे आपको कथा सुनाएंगे, कानों के रास्ते वो कथा हृदय में जाएगी तो हृदय निर्मल हो जाएगा, और मन निर्मल होगा तो ठाकुर जी आ जाएंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और जो शास्त्र हैं, वेद पुराण हैं, उसके श्रोता कौन है? भागवत जी के श्रोता कौन है? परीक्षित जी महाराज। राम कथा के श्रोता कौन है? हनुमान जी महाराज। ऐसे ही अन्य अन्य जो वेद पुराण हैं, उनके श्रोता भी भक्तजन हैं। किंतु भागवत भक्तमाल के श्रोता कौन है? भक्तमाल जी के सुनने वाले कौन हैं? स्वयं भगवान। इसके सुनने वाले तो स्वयं भगवान है। इस विषय में एक प्रसंग प्रसिद्ध है, वही प्रसंग हम आपको सुनाते हैं। प्रियादास जू के सुमित्र वर, प्रियादासुजू के सुमित्र वर, श्री गोवर्धन नाथ नाम कर, श्री गोवर्धन नाथ नाम कर। ते श्री भक्त माल रंग छाए, ते श्री भक्त माल रंग छाए। पड़ी सांभर की रामत आए, पड़ सांभर की रामत आए। मग में श्री गोविंद देव जो, मग में श्री गोविंद देव जो, तिनके दर्शन को गमने, तिनके दर्शन को गबने सो।
शिवा के बिहारी लाल की जय जय श्री। प्रियादास जी के एक मित्र थे जिनका नाम था गोवर्धन नाथ दास। ये जयपुर के निकट ही सांभर में निवास करते हैं। एक बार ये रामत करने निकले, गांव के लिए मधुकरी करने, सीधा सामान लेने, आश्रम की व्यवस्था देखने के लिए। ये जा रहे हैं महाराज जी। जी सेवा के कारण से महाराज जी जा रहे हैं। बोलिए संत भगवान की जय। जय जय श्री राधे। प्रियादास जी के मित्र हैं जिनका नाम है गोवर्धन दास नाथ। जयपुर के निकट ही एक स्थान है सांभर। सांभर से वे रामत करने के लिए जयपुर आए। तब उनके मन में इच्छा हुई क्यों ना राधा गोविंद देव जी का दर्शन कर लिया जाए। तब वे मंदिर आए और मंदिर में श्री मंदिर बिहारी सरकार श्री राधा गोविंद देव जी का आपने दर्शन किया। दर्शन करते ही आपके हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई, नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे, आपका शरीर रोमांचित हो गया। राधा गोविंद देव जी के पुजारी हैं जिनका नाम है राधा रमण दास। उन्होंने जैसे ही गोवर्धन नाथ जी का दर्शन किया तो प्रसन्न हो गए। आहा कैसा योग बना है। भक्तमाल के भ्रमर रसिक श्री गोवर्धन नाथ दास जी आए हैं। तब राधा गोविंद देव जी की ओर से पुजारी जी ने उनको प्रार्थना की कि जय जय, आप जब मंदिर आ ही गए हैं तो आपने जिस भक्त माल की कथा का अध्ययन किया है उसके द्वारा कथा होनी चाहिए। मंदिर के प्रांगण में भक्तमाल की कथा होनी चाहिए। स्वयं ठाकुर जी आपके श्रीमुख से कथा सुनना चाहते हैं, ऐसी उनकी प्रेरणा है। गोवर्धन नाथ जी भी प्रसन्न हो गए। इससे सुंदर बात क्या होगी कि स्वयं ठाकुर जी कथा सुनना चाहते हैं। तब कथा का अनुष्ठान हुआ और राधा गोविंद देव मंदिर के प्रांगण में आंगन में ही व्यासपीठ सजी और वहीं भक्तमाल की सुंदर शोभा यात्रा जैसे आज सब आप लोगों ने निकाली और उसके पश्चात मंदिर परिसर में राधा गोविंद देव जी के चरणों में बैठ करके भक्तमाल की कथा होने लगी। गोवर्धन नाथ दास जी ने अनेक रसिकों के चरित्र सुनाए। वृंदावन के रसिक नरेश स्वामी जी का जब उन्होंने चरित्र सुनाना प्रारंभ किया तब वे प्रेम विभोर हो गए। उन्होंने स्वामी जी का चरित्र सुनाया। जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, अवलोकत रहे केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिनि पोषे। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की, आसु धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। स्वामी जी का चरित्र सुनाया जो अहरनिश जुगल नाम में ही रंगे रहते हैं, जो सखी भाव से पिय प्यारी की कलित केलियों का अवलोकन करते हैं, जो बिहारी जी को स्वामी जी नाना राग रागनियों के द्वारा सुंदर पद सुनाकर रिझाते हैं और उत्तम उत्तम भोग लगा करके तुष्ट पुष्ट संतुष्ट करते हैं। बड़े बड़े नरपति जिनके द्वार पर दर्शन करने की अभिलाषा से खड़े रहते हैं, ऐसे रसिक नरेश का उन्होंने रस में चरित्र सुनाया। आगे अनेक भक्तों का चरित्र सुनाया। तभी उन्हें ध्यान आया कि मैं तो रामत के लिए जा रहा था और यहीं रुक गया। तब उन्होंने भक्तों से कहा कि मैं पहले रामत की सेवा कर आऊं
ता पाछे पुनी कथा सुनाऊं, फिर मैं वापस आऊंगा और आपको आगे की कथा सुनाऊंगा। वे गए और 3-4 दिनों में रामत करके पुनः राधा गोविंद देव जी का उन्होंने दर्शन किया और कथा सुनाने के लिए व्यासपीठ पर विराजमान हुए। तो पूछने लगे, बताओ श्रोताओं, प्रियजनों, बंधुओं, आपने कहां तक का चरित्र श्रवण किया, कहां तक की कथा सुनी? श्रोता तो सोता ही होते हैं, सब एक दूसरे के मुख को सुन देखने लगे कि महाराज कुछ सुनाया तो था आपने, अब ये नहीं पता क्या सुनाया था। सब एक दूसरे को देखने लगे। ये देख करके गोवर्धन नाथ जी ने पोथी बंद कर दी कि हम अपना सुख छोड़ करके आपको कथा सुनाने के लिए आए हैं और आपका ध्यान ही नहीं है। कोई यहां देख रहा है, कोई वहां देख रहा है, जैसे कभी किसी को देखा ही ना हो। तो फिर कथा कैसे पल्ले पड़ेगी, कैसे पता चलेगा कहां तक की कथा था? तब उन्होंने पोथी बंद कर दी कि अब हम कथा नहीं सुनाएंगे, अपने राम जी तो अब सांभर जाएंगे। उसी समय मंदिर में से श्री राधा गोविंद देव जी महाराज ने पुजारी जी को झोंका देकर हाथ का झरोखा से अपनी ओर बुलाया, संकेत करके अपनी ओर बुलाया और पुजारी जी से कहा, क्या कहा? श्री गोविंद देव विख्याता, श्री गोविंद देव विख्याता, श्री गोविंद देव विख्याता, श्री गोविंद देव विख्याता, कहीं पुजारी सोय बाता, कहीं पुजारी सोय माता, श्रीरदास भक्त की गाथा, श्री रे दास भक्त की गाथा, भई कहो अब आगे नाथा, भाई कहो आगे अब नाथा, भाई कहो आगे अब नाथा। गोविंद देव जी ने कहा कि अभी तक आपने भक्त रेदास अपार सुन सुपुजारी के त्रिगण पानी बहो अपार, के श्रोता आप हैं, यह कीनी निर्धार, या के श्रोता आप गे यह कीनी निर्धार, या के श्रोता आप गे यह कीनी निर्धार, या के श्रोता में यह कीनी निर्धार। जैसे ही गोविंद देव जी ने पुजारी जी से कहा कि भक्त रेदास जी की गाथा यहाँ तक की कथा हुई है, ये सुनते ही राधा रमण जी के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। मणि मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। श्री बांके बिहारी लाल की जय हो।
भजे मेवा को दासन को मैं दान। जो कोई भजे भजू में बाको हूँ दासन को दान। जो कोई भजे भजू मेवा को हूँ दासन को दान। जो कोई भजे भजू में बाको हूँ दासन को दान। सेवा करे करूँ मैं सेवा, सेवा करे करूँ मैं सेवा। सेवा करूँ मैं सेवा, सेवा करूँ मैं सेवा। हो सच्चा विश्वास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतों का दास भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। पैर दबाऊं सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। अरे पैर दबाऊं सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजाम। पैर दबाऊं सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। अरे पैर दबाऊं सेज बिछाऊं नौकर बनूं हजार। हाकू बैल बनूं गढ़वारा, आपू बैल बनूं गढ़वारा। हाकू बैल बनूं गढ़वारा। आपू बैल बनूं गढ़वारा। बिन तन खारतवार भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतों का दास। भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जात को ध्यान। अरे झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान। झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान। अरे झूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति को ध्यान। आचार विचार नहीं कछु देखूं, आचार विचार नहीं कछु देखूं। आचार विचार कछु ना देखूं। आचार विचार कछु ना देखूं। देखूं प्रेम सम्मान भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। बोलिए रास बिहारी सरकार की। जय हो। अपनो परण विचार भक्त को पूरो परण निभाऊं। हाँ अपनो परण विसार भक्त
भक्त को पूरो परण निभाओ। अपनो परण विसार भक्त को पूरा परण निभाओ। अरे अपनो परण विसार भक्त को पूरो परण निभाओ। साधु जाचक बनु कहे सो, साधु जाचक बनु कहे सो, साधु जाचक बनु कहे सो, साधु जाचक बनु सो, बेचे तो बिक जाओ भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्त को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, है तो भक्तन को दास। हाँ मुकुट मणि, हाँ मुकुट मणि, हाँ मुकुट मणि मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं तो हूँ भक्तन को दास। श्री बांके बिहारी लाल लाल की, की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय 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 श्री। आधे। तो इस प्रकार ठाकुर जी ने प्रमाणित कर दिया कि मैं इस भक्तमाल का श्रोता हूं, भक्तों का दास हूं। ये भक्त मेरे मुकुटमणि हैं और मुझे जैसे रखते हैं वैसे ही मैं रहता हूं, स्वीकार करता हूं और उनके साथ नाना प्रकार के कौतुक लीला करता हूं। आज भी अयोध्या धाम में श्री कनक बिहारी बिहारिणी जी सरकार है। जब तक भक्तमाल की कथा नहीं सुनते तब तक शयन कुंज में नहीं जाते। जब तक किसी भक्त का चरित्र नहीं सुनते तब तक उनको नींद नहीं आती। जब तक वे भक्तमाल की गाथा का श्रवण नहीं करते तब तक उनको सुख नहीं मिलता। आज भी अयोध्या धाम श्री कनक बिहारी बिहारिणी जी सरकार के चरणों में कोई ना कोई वक्ता बैठ कर के ठाकुर जी को भक्तमाल की कथा सुना। तो भक्तों के चरित्र ठाकुर जी को अत्यंत प्रिय हैं और वही इनके पक्के श्रोता हैं। हम सब तो कच्चे श्रोता हैं। तो देखो सुन सुन के मुस्कुरा रहे हैं कि नहीं? आनंद आ रहा है, रस बरस रहा है। ऐसे ही हमारे हृदय में भक्ति रस अब प्रवाहित हो, ऐसे ही रस में निमग्न रहे। ये प्रमाणित किया। तब राधा रमण जी ने, पुजारी जी ने आकर के गोवर्धन नाथ दास से ये बात निवेदित की कि प्रभु आपने अभी तक भक्त रेदास जी का चरित्र कहा है, आगे की कथा आपको कहनी है। कि ये किसने कहा? कि ठाकुर जी ने बताया। तो गोवर्धन नाथ जी ठाकुर जी को देखने लगे। अच्छा, कि हमको बताए हुए में या को शर्म आ रही है, लाज लग रही है? वक्ता हम, कथा हम सुना रहे हैं और बोल तुमते रहे हैं। जब तक हमको नहीं कहेंगे तब तक हम कथा नहीं कहेंगे। तो पुजारी जी ने जय जय के श्री चरणों में निवेदन किया, जय जय। और राधा गोविंद देव जी मंद मंद मुस्कुराते हुए गोवर्धन नाथ जी से कहने लगे, श्री गोविंद देव विख्याता भक्त रेदास की गाथा, भई कहो अब आगे ना था। अभी तक आपने रेदास भक्त की कथा कही है, अब आगे की कथा। तो ये प्रसंग क्या कह रहा है? हमें भी नित प्रति अपने घर में पढ़े लिखे का लाभ क्या है? अगर घर में गीता रामायण भागवत भक्तमाल नहीं है तो सब व्यर्थ है। ये बच्चे छोटे छोटे, इनको वक्ता बनाओ और वक्ता बना करके इनको भागवत भक्तमाल दे दो और आप एक समय निश्चित करो कि 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हम भगवत चर्चा से एक चरित्र पढ़ करके घर में जो भी बालक है उसके मुख से सुने
उनको संस्कार भी आएगा और अपने शास्त्रों में क्या है ये बात भी समझ में आएगी। नहीं तो कोई भी ऐरा गहरा आकर के आपको कुछ भी बता देगा और आप उसमें विश्वास कर लोगे। हमें हमारे धर्म शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, और वो ज्ञान कब होगा? जब हम स्वयं स्वाध्याय करेंगे। दादी माँ की कहानियां लुप्त होती जा रही है। घर में भी लोग इतने निजी हो गए हैं कि भोजन के समय 4 लोग बैठे हैं, पर 4 लोगों का जो मोबाइल है वो सब अपना अपना चला करके रील्स चल रही हैं उसमें। ये अच्छी बात नहीं है। आप रील्स के लिए नहीं बने हो। मोबाइल देखना चाहिए, किंतु उसका समय निश्चित होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मुझे मोबाइल में क्या देखना और क्या नहीं देखना। और प्रेरणादायक, बहुत दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया था जिसमें लिखा हुआ था, नेवर वॉच ए टीवी शो विदाउट इंफॉर्मेशन। आपको कोई भी ऐसा टीवी शो नहीं देखना चाहिए, मोबाइल पर ऐसा दृश्य नहीं देखना चाहिए जिससे आपको शिक्षा नहीं मिलती है, जिससे आपको प्रेरणा नहीं मिलती है, जिससे आपका जीवन में परिवर्तन नहीं आता। और एक नियम बनाना चाहिए, क्या? रात्रि के 9 बजे, 9:30 बजे, लास्ट 10 बजे अपना मोबाइल बंद कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। और अगले दिन अगर 9 बजे बंद किया है तो 9 बजे चलाओ, 10 बजे बंद किया है तो 10 बजे चलाओ। 12 घंटे मोबाइल से जब आप दूर रहेंगे तो एक काम होगा, क्या? समय पर नींद आएगी, समय पर हम जगेंगे। उससे क्या होगा? हमारी दिनचर्या अच्छी हो जाएगी। बाकी का समय हम अपने घर परिवार में आसपास देख पाएंगे, अपने आप को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। और ये जीवन मोबाइल में ऐसे ही बीत जाएगा। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पता भी नहीं चलेगा। देखो, आज से भक्तमाल की कथा का शुभारंभ हो गया है। इसका महात्म्य आपने श्रवण किया कि इसके श्रोता स्वयं ठाकुर जी महाराज हैं। और इसकी फलश्रुति क्या है? हमारे परशुराम जी ने आरती गायन किया, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महातम नासत और झलकत राधा नंदलाल। जिसके सुनने मात्र से हृदय का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाए और उर झलकत राधा नंदलाल। और प्रिय प्यारी वृंदावन धाम यमुना महारानी रज रानी, वृंदावन के रसिक संत बिहारी जी, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन जी, सेवा कुंज निधिवन अपने चित्त में झिलमिल झिलमिल कर उनका अनुभव, ये इसकी फलश्रुति है। जाके सुनत महात्म नासत उर झलकत राधा नंदलाल। और जितने भी ग्रंथ हैं उनकी फलश्रुति कथा के अंत में, शास्त्र की संपन्नता में, जब कथा विश्राम को प्राप्त होती है तब आती है। और भक्तमाल एक ऐसी गाथा है जिसकी फलश्रुति कथा प्रारंभ होते ही चारे चरण क्या कह रहे हैं? जाके सुनत महातम नासत उर झलकत राधा नंदलाल। आप इसे सुनेंगे तो अज्ञान अंधकार नष्ट होगा और हृदय में प्रिय प्यारी प्रकट हो जाएंगे। ये इसकी फलश्रुति है। होरी महामहोत्सव में उत्सव का आरंभ हो चुका है। आज पहला दिन है। कल समय 4 से 7 जो है निर्धारित वही रहेगा। उत्तम श्रोता वही है जो 10 मिनट पहले आकर कथा में विराज जाए, ताकि कथा समय से प्रारंभ हो और समय पर विश्राम हो। बाद में आते हैं वो जहां है वहीं से प्रणाम करके बैठे, आगे ना आए, उससे कथा भंग होती है और यहाँ वहां ध्यान जाता है। कल आगे के चरित्र का हम श्रवण करेंगे, पर उससे पहले सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के होरी के रसिया के द्वारा सुनाएंगे, होली का आनंद लेंगे और उसके बाद आज की आरती प्रसाद प्रेम से कहिए जय श्री राम। बोलो होरी के रसिया की जय।
फागुन महीना लगत ही जिया मेरो उमंग में फागुन महीना लगत ही जिया मेरो उमंग में भाग रंग चकते रचे नर नारी रंग जाए रंग में भैया मरोरी श्याम ने के होरी के हुरदंग में और होरी खेले सी श्याम सुंदर श्री राधिका जू के संग में। अरे सो चटक रंग डारो ऐसो चटक रंग डारो मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो। बोलो होली के रसिया की जय हो भैया। होली बैठे बैठे नाए हो गए, हाँ मस्ती में झूमते हुए होली का आनंद जो है बस प्रिया प्रीतम के प्रेम में रंग जाओ। महाराज जी रंग बरसा ही रहे हैं, दोनों हाथ ऊपर करके कहिए ओ मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो। हाँ अरे ऐसो चटक रंग डारो ऐसो चटक रंग डारो हाँ ऐसो चटक रंग डारो हाँ ऐसो चटक रंग डारो शाम मेरी चुनरी में लग गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो शाम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो। बोलो होरी के रसिया की जय हो। अरे औरन को अचराना छुअते हैं 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 अचराना छुअते अचराना छुअते अचराना छुअते अचराना छुअते हाँ औरन को अचराना छुअते हैं औरन को अचराना छुअते हैं यकी मोही सो यकी मोही सा मोही सा मोही सा यकी मोही सा लग रही लागरी यकी मोही सा लग रही लागरी ऐसो चटक रंग डारो श्याम मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग
रंग डारो शामो मोरी चुनरी में पड़ गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो अरे ऐसो चटक रंग डारो हो ऐसो चटक रंग डारो ऐसो चटक रंग डारो ऐसो चटक रंग डारो शामो मेरी चुनरी में लग गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो शामो मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंग डारो जय हो बोलो बरसाने वाली की होरी के रसिया की बल बल दास आसु ब्रज छोड़ो बल बल दास आस ब्रज छोड़ो बल बल आस ब्रज छोड़ो बल बल दास आस ब्रज छोड़ो ऐसी होरी में हाँ ऐसी होरी में लग जाए आगरी ऐसी होरी में लग जाए आगरी ऐसो चटक रंग डारो शामो मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंग डारो शामो मेरी चुनरी में लग गयो दागरी ऐसो चटक रंग डारो शामो मेरी चुनरी में पड़ गयो दागरी कैसो चटक रंग डारो होने के आंगे श्याम तो पे रंग डारू ने के आंगे श्याम तो पे रंग डारू ने के आंगे हारे ने के आंगे अम्बे ने के आंगे हारे ने के आंगे अम्बे ने के आंगे श्याम तो पे रंग डारू ने के आंगे श्याम तो पे रंग डारू ने के आंगे श्याम तो पे रंग डारू आ गया अरे अबीर गुलाल मलू मुख तेरे 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 आवारे रसिया ओ प्यारे रसिया आवारे रसिया ओ बारे रसिया आवारे रसिया ओ बारे छेला आवारे रसिया ओ बारे थैला तेरे गालन पे गुलचा मारू तेरे गालन पे गुलचा मारू यार लाला पगिया कहू लाला तेरी रे तेरी तेरी पगिया कहू लाला तेरी पगिया पे फुलरी डारू तेरी पगिया पे फुलरी डालो तेरी पगिया पे फुलरी डारू तेरी पगिया पे फुलरी डारू लेके आ गया शाम तो पे रंग डालू लेके आ गया शाम तो पे रंग डारो लेके आ गया अरे लेके आ गया ओरे लेके आ गया अम्बे लेके आ गया हारे लेके आ गया शाम तो पे रंग डालो लेके आ गया शाम तो पे रंग डालो लेके आ गया
सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर श्री भक्तमाल जी की आरती करें। कल यथामति यथा समय। हरि ओम आरतिक्यै नमो नमः। ज्वालाकरालमत्युग्रामशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तु ते। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं, तेरा गुण गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस नवाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। यारी छवि में तेरी मन में बसाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, स्वामी हरिदास जी के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, बस सदा में वृंदावन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। जलेन जितलीकरणं देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वभूतं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।